आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 5 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 ऑपरेशंस और लार्ज नंबर के वर्कशीट 3 के क्वेश्चन 2 को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 को पूरी तरह से सॉल्व कर चुके थे एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन 1 में आप लोग मल्टीप्लिकेशन किए थे एंड क्वेश्चन 2 में आप लोग डिवीजन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि डिवीजन यदि आप फास्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से आना चाहिए। यदि आप फास्टली मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं इसका मतलब आप फास्टली डिवाइड भी कर पाएंगे, क्योंकि डिवीजन जो है वो मेनली मल्टीप्लिकेशन पर ही डिपेंडेंट होता है। आपका जितना अच्छा मल्टीप्लिकेशन होगा उतना ही अच्छा डिवीजन होगा। क्यों, ये हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय समझ जाएंगे। हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 84 को बाहर लिखते हैं। ओके, जिससे डिवाइड करना है वो बाहर और जिसको डिवाइड करना है वो अंदर। ओके, जिसको डिवाइड करना है वो अंदर चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। देखिए डिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 84 को ध्यान से देखना है। ओके, आपके पास यदि यहाँ पर 84 फर्स्ट दो डिजिट यदि 84 आ जा रहा हो तो आप यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 का टेबल पढ़ेंगे। लेकिन यदि आपके पास यहाँ पे 84 से कम हो या फिर 84 से यदि कम हो तो आप थर्ड डिजिट के लिए जाएंगे। थर्ड डिजिट के लिए गए। अब थर्ड डिजिट किससे मल्टीप्लाई करने पे, 84 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि थर्ड डिजिट आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, ये आपको देखना होगा। ओके, 84 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो जो है वो 460 से कम आ जाए, यानी ये जो है वो कम होना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओके, तो 84 में मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 84 में हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 5 4 20, 2 कैरी, 8 5 40 और 242। तो यहाँ पे आ गया 420, यानी 420 हमारे पास आ चुका है। अब ध्यान दीजिए 420 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ये समझिए। 5 टाइम्स यदि हम लोगों ने 84 को पढ़ा तो 420 आ गया। यदि हम लोग 6 टाइम पढ़ते तो क्या आना चाहिए था, 504 आना चाहिए था। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 504। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना कि 460 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए और इक्वल हो जाए। दो चीज़ आपको देखना होगा कि 460 से ज़्यादा कभी भी जो आप मल्टीप्लाई करके लाएंगे वो नहीं होना चाहिए। गलत, ये गलत तरीका है। 460 से या तो कम हो जाए या तो इक्वल हो जाए, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। या तो कम हो जाए या तो इक्वल हो जाए। तो कम तो हो गया 420, तो 5 टाइम्स में हम लोगों ने यहाँ पे ले आया है 420, यानी 420 हम लोग ले आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसको उतारा जाए या इसको, तो जो पहले है वो उतरेगा। ओके, यदि ऐसा हो रहा है कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको उतारने के बाद भी ना इससे हम लोग डिवाइड देंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू कभी कभी छोटा हो जाता है। मान लीजिए यदि हमें 40 बचा है, कोई ऐसा यहाँ पे रहता जिसके चलते यहाँ पे 4 बचता और हम लोग यहाँ पे 2 ले आ रहे हैं, यहाँ 43 रहता तो 42 और 43 डिविजन तो नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या करते, 0 लगा करके इस 8 को उतारते। ये बात आपको इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस पे दिखाई गई है, वहां पे समझेंगे और अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास क्या आया, 2 को यहाँ उतार लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 84 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे, 84 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 402 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो ध्यान से समझिए, जब हम लोगों ने 5 टाइम्स पढ़ा था, 5 टाइम्स पढ़ने पर 420 यानी 420 आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 बार नहीं पढ़ करके इसे 4 बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी 84 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इससे कम आएगा, क्योंकि इससे कम ही आना होगा, क्योंकि 5 टाइम्स जब यहाँ पे 420 है तो 4 टाइम्स तो ऑब्वियस सा बात है ना कि 400 से भी कम होगा। आप सिंपल सब्ट्रैक्शन में करना जानते हैं तो आप इसे कर पा रहे होंगे कि बहुत छोटा जा रहा है वैल्यू, इसलिए इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके ही देखेंगे। गाइस यदि मैं चाहूँ तो एक एक वैल्यू को फटाफट लिख दूँ, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैं आपको स्लोली करके दिखा दूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। 4 4 16, 8 4 32 और इधर कैरी बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 और 8 4 32 और कैरी बचा 33, तो 336 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो थोड़ा ध्यान से समझिए। 12 में 6 जाएगा, 6 बचा। उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 है और यहाँ पे 0 में से 3 जाने से रहा तो ये इसे कैरी देगा। ये इसने इसे पहले से कैरी दे दिया, इसने क्या कैसे पहले कैरी दे दिया, तो यहाँ पे हो गया 12। अब 12 में जब 6 गया तो 6 बचा। अब यहाँ पर इसने इसे कैरी लिया तो ये 3 हो गया था, 330 और इसके पास जब इसने इसे दे दिया तो 9 - 3 66 और यहाँ पे 8, वो वाला 8 को हम लोग नीचे अब ला सकते हैं।
देखिए आगे क्वेश्चन में आपको एरो करके नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं बस समझने को कहूंगा। वहां पे आपको मैं एरो करके इसलिए दिखा रहा था कि पहला क्वेश्चन चाहता हूं कि आप लोग यहीं पे समझ जाएं, आगे क्वेश्चन जो है आपसे देखें, आप खुद सॉल्व कर पाएंगे आगे क्वेश्चन को। ओके, अब 6 6 8 यहाँ पे बचा। अब हम लोगों को, अच्छा यहाँ 4 छूट गया ना, 4 लिख देता हूँ। हाँ, अब हम लोगों को कुछ ऐसा वैल्यू यहाँ पे चुनना होगा जिसको 84 से मल्टीप्लाई करने पर 668 आ जाए या फिर 668 से कम आ जाए। तो करते हैं 84 को कितना करते हैं, पहले 8 से करके देखते हैं। आपके लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या आना चाहिए। 8 4 32, यहाँ बचा 3, 8 8 10 64 और 3 67। तो ये हम लोग देख रहे हैं साफ तौर पे ज़्यादा हो जा रहा है, एकदम ज़्यादा हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्या 84 इंटू 7, ये जो है करेक्टली बैठ जाएगा। 7 4 28 का 8, 2 कैरी में 7 8 56 और 2 58। अब यहाँ पे 5 5 8 को लिखेंगे और कितने टाइम्स में लिख रहे हो, 7 टाइम्स में लिख रहे हैं। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 80। अब क्वेश्चन कौन सा, रिमाइंडर कौन सा है? तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हो गया क्वेश्चन का पार्ट, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हो गया रिमाइंडर का पार्ट। ओके, तो यहाँ पे एक देयरफॉर करके लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर क्वोशिएंट रिमाइंडर। तो क्वेश्चन क्या है 547, रिमाइंडर क्या है 80। कंप्लीट हो गया, बस इतना ही करना आपको, बस डिवीजन में जो टाइम लगेगा बस वही आपको लगेगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन बी। अब चलिए बी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, बी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा हम लोग हर समय बनाते हैं वैसा बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 73 और अंदर में क्या 74862। अब मैंने आपको पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया था, मैंने आपको पहला इंस्ट्रक्शन ये दिया था कि यदि 73 से ज़्यादा रहे, पहला 2 डिजिट यदि 73 से ज़्यादा रहे तो 1 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे और 73 को उतारेंगे। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किए 1 आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट को उतार सकते हैं। तो एक डिजिट को उतारेंगे तो 73 से छोटा हो गया, यहाँ पे डिवीजन नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या था मेरे आपके लिए कि आपको क्या करना है, 0 लगाना है। 0 लगाने से आप इस 6 को यहाँ पे फिलहाल उतार सकते हैं। एक डिजिट यहाँ पर आइएगा तो एक डिजिट यहाँ से नीचे आएगा। ओके, अब 73 है। अब 73 में हम लोग क्या ऐसा करेंगे कि 186 से कम आए या फिर 186 आए। क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कितना कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 146 आएगा। 186 से कम आया तो यहाँ लिखेंगे 146, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ गया 40, आ गया 40। अब यहाँ पे जो 2 आप देख रहे हैं, अब हम लोग इसे उतार सकते हैं। पहले यहाँ पे 2 लिख देते हैं एक बार, इस 2 को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब इस 2 को हम लोग उतार सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई भी मनाही नहीं कि आप 2 को नहीं उतार सकते, आप सिंपली 2 को उतार सकते हैं एक ही बार। यदि 73 से यहाँ कुछ छोटा होता तो फिर यहाँ पे 0 लगाते, लेकिन 0 बार बार नहीं लगाना आपको। ऐसा नहीं जब आप उतारे तो 0 मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू आया, एक बार उतार सकते हैं आप फर्स्ट। ओके, फर्स्ट टाइम आप एक बार उतार सकते हैं, लेकिन फिर यदि आप उतारना चाहते हैं तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा आप लोगों को। अब 73 है और 402 चाहिए। अब 73 है और 402 चाहिए, कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो 73 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 402 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो 2 टाइम्स 146 आया है, तो ध्यान दीजिए कि 4 टाइम्स क्या आएगा, 4 टाइम्स जस्ट इसका डबल आएगा, यानी 292 आएगा। यानी कि 4 टाइम्स तो हमको नहीं करना है, 4 टाइम्स तो नहीं करना है क्योंकि 4 टाइम्स इससे बहुत कम है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका 5 टाइम्स करके देखते हैं। 5 × 15 का 5 और बचा हाथ में एक कैरी, 5 7 35 और 1 36। अब देखिए ये 365 जो है ये आपका हो जाएगा, यही आपका होगा, बिल्कुल करेक्ट है ये। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में 5 जाएगा तो 7 और यहाँ पे कैरी आपका बचेगा, इसको दे दिया तो यहाँ पे 0 और इसको दे दिया तो 9 में 6 जाएगा तो 3। ओके, ऐसे आप लोग सिंपल तरीके से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, तो बी हमारा हो गया। सी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे एक काम छूट गया, वो है क्वोशिएंट और रिमाइंडर को लिखना। तो क्वोशिएंट क्या आया था 1025 और रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर आपका आया था 37, तो उसे लिख देंगे।
रिमाइंडर है 37 और क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का है 1025। एंड गाइस मैं भूल गया था, आपको कभी भी नहीं भूलना है क्योंकि आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ओके, तो आपको इसे अच्छे तरीके से लिखना होगा। आप यदि ये चाहे तो आप लोग क्यू और आर भी लिख सकते हैं। ओके, क्यू का मतलब क्वेश्चन समझाएगा, आर का मतलब रिमाइंडर। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे डिवाइड करना है और इस टाइम 3 डिजिट वाले नंबर से डिवाइड करना है, यानी थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है। तो 196,90768 डिवीजन। ओके, ये हमें डिवाइड करना है। तो 196 तो हमारे पास हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे पास क्या है 196 है। अब हमें डिवाइड करना है गाइस। देखिए इंटू करने के लिए मैंने आपके लिए पेज लाया, हम लोग जो भी इंटू करेंगे अब यहाँ पे इंटू करेंगे। तो हमें क्या करना है 196 से कुछ मल्टीप्लाई करना है जिसका वैल्यू 907 से छोटा आना चाहिए या फिर इक्वल क्या आना चाहिए। ओके, 907 की इक्वल आए या फिर उससे छोटा आए। तो क्या करते हैं, इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 196 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 24 का 4, 2 कैरी में, 9 4 36 और 2 38 का 8, फिर 3 कैरी में, 4 4 और 3 7, ये आया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत छोटा हो जा रहा है तो 196 को फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 5 30, 3 कैरी में, 9 5 45 और 3 48 का 8, फिर 4 कैरी में, 5 1 5 और 4 9, 980। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 907 बड़ा है या फिर 980 बड़ा है? तो 980 बड़ा है, यानी 907 से हम लोगों को यानी इसके पहले वाला लेना पड़ेगा, यानी ये लेना पड़ेगा। इसके लिए कोई चांस नहीं, ये इसके लिए कोई चांस नहीं है। चलिए तो क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर लेंगे 4 टाइम्स, क्या आएगा 784 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक को आराम से उतार सकते हैं, यानी एक डिजिट को यहाँ से उतार सकते हैं। उतार दीजिए, एक डिजिट को उतारिए। अब देखिए क्या आया 1236, 1236, ये देखिए 1236 आया है। अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि 1236 जो है वो 980 से बड़ा है, यानी 196 इंटू 5 नहीं, अब 196 इंटू 6 करके देखते हैं। तो क्या हुआ है, इसे करके देखते हैं। 6 6 जा 36, बचा 3 कैरी में, 9 6 जा 54 और 3 57 का 7, 5 कैरी में, 6 1 जा 6 और 5 11, यानी 1176। अब समझिए हमारे पास है 1236 और आ रहा है 1176। छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, ये मत सोचिए कि छोटा आ रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। यदि वो 196 से बड़ा आ जाए सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो एक और स्टेप आगे जाएंगे, यानी इसे 7 से करेंगे। लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आप यही देखेंगे कि 1236 जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी 60 ही बड़ा है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, 60 है। मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ इसलिए मैंने यहाँ पे एक नया पेज लिया ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से डिवीजन को समझ पाएं, क्योंकि डिवीजन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे जितने भी एग्जाम्स आएंगे, यानी आप जितने भी क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे, और डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप 6th क्लास में जैसे जाएंगे आप सेकेंडरी मैथ्स करने चले जाएंगे, एंड वहाँ पे आपको छोटी छोटी बातों पर डिवीजन करना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे क्लास बढ़ता चला जाएगा डिवीजन आपका और अच्छा होता चला जाएगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इतने बड़े बड़े नंबर्स शायद वहाँ डिवाइड आपको ना करना पड़े। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए हम लोगों ने क्या निकाल के लाया, हम लोगों ने 6 निकाल के लाया, तो 6 को यहाँ पे लिखेंगे। कितना आया 1176। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 13 में 7 जाएगा 6, 11 में 11 जाएगा 0, 60 डिफरेंस आया था, 60 यहाँ पे डिफरेंस फिर से आ गया। इसको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतार दीजिए। अब 196 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है, 196 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है कि वो 608 से छोटा आ जाए। ओके, तो 3 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब दोनों सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 20 का सब्ट्रैक्शन आएगा, यानी 196 से ज़्यादा नहीं है, छोटा ही है। यानी हम लोग यहाँ पे सिंपली 3 को लिख सकते हैं, जिसको हम लोग जब करेंगे तो आएगा 588 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 20। यानी अब रिमाइंडर और क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होगा ना वो आपका होगा 463 और जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा 20। जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा 20। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, आपका अटेम्प्ट बिल्कुल यही होना चाहिए।
आपको इसके अलावा कोई अटेम्प्ट नहीं करना है। और भी अलग अलग तरह से डिवीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ फ्रैक्शन में करना होगा। लेकिन अभी आपको फ्रैक्शन में बिल्कुल भी नहीं समझाया गया है, इसलिए आप लोग ऐसे ही करेंगे। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं डी क्वेश्चन की ओर। फास्टली करेंगे, थोड़ा आप लोग समझ भी गए होंगे अच्छे से कैसे हम लोग करते हैं डिवीजन। तो चलिए हम लोग फास्टली अब थोड़ा डिवीजन करने की कोशिश करते हैं। तो 95 से करना और किसको करना वो देखिए, 900864, यानी 6 डिजिट वाले नंबर को हम लोगों को करना है डिवाइड। और किससे करना है? 2 डिजिट वाले नंबर से करना है। सबसे पहले क्या बोला था 2 डिजिट के लिए मैंने, कि इससे बड़ा यहाँ पे हो जाए 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट यदि इससे बड़ा हो जाए तो पहले 1 टाइम्स करेंगे, लेकिन बड़ा नहीं है, नहीं करेंगे। 95 है और 900 है। क्या है? 95 है और 900 है, सॉरी 95 और 900 है। तो 95 में हम लोग जानते हैं 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमें पास 950 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, यानी 10 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी 10 हम लोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखने वाले हैं। तो 95 इंटू 9 करके देखते क्या आने वाला है। 5 9 45 का 5 4 कैरी, 9 9 81 और 4 85, ये आपका आने वाला है। यानी यहाँ पे 9 से हम लोग करेंगे, ये थोड़ा नहीं होगा तो मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, तो 9 से करने वाले हैं तो क्या आ जाएगा? 855 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, 35 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 आ जाएगा। एक उतार सकते हैं, उतार लीजिए, एक को उतार सकते हैं, उतार लीजिए। अब आपके पास है 95, आपको या तो लाना है 458 से छोटा या तो उसके इक्वल। कितना से मल्टीप्लाई करना होगा वो ध्यान से समझिए। 4 से करके देखते हैं। ओके, कितना से करके देखते हैं? हम लोग 4 से करके देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो आपका आ जाएगा 380। अब हम लोग यहाँ पे से 5 से यदि करेंगे तो 5 से करने के लिए ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग इसे 5 से करते हैं तो समझिए कैसा केस बनेगा। बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, फिर इक्वल टू का बनेगा। 9 5 45, सॉरी 5 25 का 5, 2 कैरी में 9 5 45 और 2 47। क्या बन रहा है? दोनों को मिलाइए, बड़ा बन रहा है। यानी 5 से नहीं कर सकते, 4 से कर सकते, तो सीधा 4 लिखेंगे और 380 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई डिले नहीं होगा आपको, बस आपको प्रोसेस के साथ चलना है, कोई डिले नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे 8 आ गया, अब यहाँ पे 6 को लाएंगे। ओके, 6 को लाएंगे, 7 into 6। अब 95, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 95 into 5 जो है वो 380 से बड़ा था, यानी ये जो नंबर है वो अभी इससे बड़ा है, फिलहाल इससे बड़ा है। तो हम लोग 95 into 6 की जगह 7 से जाकर के देखते क्या हमारा बात बनेगा या फिर नहीं। 7 था 35 का 5, 3 कैरी में, 9 7 63 और 3 66। इसे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आएगा 665। तो एक चांस हम लोग और लेके देखते हैं 95 into 8 के साथ। 8 5 जब 40 का 0, 4 कैरी में, 9 8 72 और 4 76। क्या यहाँ पे चांस बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं कि 95 into 8 के साथ चांस जो है वो बन रहा है। यानी हम लोग 7 की जगह 8 के साथ बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे? 8 के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? और सिंप्लीफाई करना है। ओके, आपको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करते चले जाना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसे आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 760। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 26। ओके, कितना आ जाएगा गाइस? 26 आ जाएगा। अब आगे समझिए, हमारे पास आ गया 26 और एक 4 जो अभी तक बचा हुआ है, एक 4 जो अभी तक बचा हुआ है, तो इसे हम लोग 2 से इजिली दे सकते हैं। जब आप 2 से देंगे तो आपके पास आएगा 190। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 74, यानी ये जो आपका रिमाइंडर का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो रिमाइंडर में लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या होगा? 9482 और रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा 74। ये रहा आपका आंसर। अब ई पार्ट को देखते हैं इसी पेज में। अब देखिए ई क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि एक टाइम से यहाँ पे 0 आपको लगाना होगा। सबसे पहले 888 है, 3 डिजिट देखिए एकदम यहाँ पे हो जाएगा, तो 8 को लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक डिजिट को उतार सकते हैं अपने से, एक डिजिट अपने से उतर जाएगा। अभी हम लोग और उतार सकते हैं, यानी कभी उतार पाएंगे जब यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 0 लगाएंगे, एक डिजिट और उतरेगा, उतर गया। ओके, तो क्या एक डिजिट और हम लोग खुद से उतार सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो 8 और है, अभी तक तो ये छोटा हो रहा है, क्या हम लोग इसे खुद से उतार सकते हैं?
तो इसका आंसर है नहीं, आप नहीं उतार सकते हैं। आपको एक जीरो और लगा करके यहाँ पे 8 को उतारना होगा। आप जितना अपने से उतारना चाहेंगे, देखिए तो खुद से उतर जाएगा, वो खुद से शराफत से खुद उतर जाएगा, लेकिन आप जितना और उसे खींचना चाहेंगे उतना आपको यहाँ पे जीरो डालना पड़ेगा। यदि आप जीरो छोड़ेंगे आपका क्वेश्चन सीधा गलत, रिमाइंडर सीधा गलत आएगा। ओके, तो यहाँ पे 8 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में। ये बहुत सिंपल था इसलिए मैं आपको दूसरे पेज में लेगा ही नहीं। ये कर दिया, ये पूरा कर दिया, यानी रिमाइंडर क्या हुआ, जीरो हुआ। इस केस में रिमाइंडर बचा ही नहीं कुछ। तो इस केस में क्वेश्चन क्या आया गाइस, क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो आया है 1001, लेकिन जो रिमाइंडर आया है वो आया है जीरो। रिमाइंडर क्या आया है, जीरो। यदि यहाँ पे ये 9 रहता, या फिर यदि यहाँ पे 9 रहता तो आपका रिमाइंडर क्या आता, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी सोचिए। यदि यहाँ पे 9 रहता 8 की जगह तो रिमाइंडर क्या आता। अब देखिए एफ वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे डिवाइड करना है, 123 से डिवाइड करना है, और इसे यहाँ पे जो नंबर मैं लिख रहा हूँ इसे हम लोगों को डिवाइड करना है। तो चलिए डिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग डिवाइड करते समय कि आप लोग बिल्कुल सही डिवाइड करिए, यानी कि जब आप टेबल कर रहे हैं तो आपका टेबल बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग कैसे यहाँ पे करने वाले हैं, हमारा प्लानिंग क्या होने वाला है वो समझिए। देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि 609 जो है, 609 जो है, तो 1 2 3 से हम लोगों को 609 को क्या करना है, लाना होगा। 123 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 609 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आने वाला है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 369 आया। अब 1 2 3 को 4 से करके देखिए, 3 4 जा 12 का 12 नहीं 2, और बचा हाथ में 1, 4 2 जा 8 और 1 9, और 4 1 जा 4, 492, यानी 492 आराम से आ सकता है। लेकिन यदि आप 123 इंटू 5 से जाएंगे तो ये जो है 609 से बड़ा आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आएगा 615। ओके, या इस केस में 615 आएगा। तो किसके साथ जाएंगे गाइस, हम लोग यहाँ पे हम लोग जाएंगे 4 के साथ। तो 123 इंटू 4 कितना आया था, हमारे पास आया था 492। तो 492 लिखेंगे, और यहाँ पे जब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 और इसे करेंगे 11, तो 117 बचा। अब इस जीरो को यहाँ पे उतारिए, ये जीरो हम लोगों ने यहाँ पे उतार लिया। अब जब हम लोग यहाँ पे जीरो को उतार चुके हैं तो आपको जो नेक्स्ट चीज ध्यान देना है वो ये है कि आप आगे क्या करेंगे, यानी कि हम लोग ये देख रहे हैं कि 1170 615 से काफी बड़ा हो जा रहा है। 1170 जो है वो 615 से काफी बड़ा हो जा रहा है। तो इस केस में हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग फिर से नया तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 123 को अब 8 से करके देखते हैं कि क्या आने वाला है। 8 3 24 का 4, बचा 2 क्या जी में, 8 2 16 और 18 का 8, अब बचा 1 क्या जी में, 8 1 जा 8 और 1 9, 984 आया। कितना आया, 984 आया। अब हम लोग 123 से 9 को करके देखते हैं। गाइस ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप लोग भी ऐसे करें। जैसे देखिए मैं क्या कर सकता हूं कि एक ही बार में लिख सकता हूं, लेकिन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन का भी प्रैक्टिस हो, इसलिए मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूं। 9 3 27 का 7 2, 9 2 18 और 2 20, फिर बचा 2। अब 9 2 9 और 2 11, अब 1107 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1107। ध्यान दीजिएगा कि इससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो 1107 कितना टाइम आया, तो 9 टाइम आया, तो 9 टाइम्स में लिखिए यहाँ पे। उसके बाद जब आप इसे कीजिएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा 63, और यहाँ पे 8 है तो 8 को उतारिए, 8 अपने आप उतर जाएगा। अब यहाँ पर 123 है और 638 है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स में 615 आया था, तो 5 टाइम्स में 615 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बचेगा 23, और ये 3 आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, 3 को लिख लीजिए। 1 टाइम्स में 123 यहाँ से चला जाएगा, जिसके चलते बचेगा 110, और यहाँ पे 9 अभी भी है तो 9 को लिख लीजिए। ओके, 9 टाइम्स में हमारे पास 1107 आ गया था, और यहाँ पे हमारे पास 1109 है, तो 1107 को हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 2 बचेगा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर की बात करते हैं यहाँ पे, और क्वोशिएंट की। तो जो क्वोशिएंट होगा वो होगा 49519, और जो रिमाइंडर होगा वो होगा 2, यानी जो रिमाइंडर है वो क्या है, 2 है। ओके, तो यहाँ पे एफ पार्ट सॉल्व हो चुका है, अभी भी 2 बचा हुआ है, जी और एच, तो इसे भी सॉल्व करते हैं।
तो चलिए जी वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। हमें डिवाइड करना है 68,931 को 235 से। तो इससे हमें डिवाइड करना है 68,931 को। चलिए डिवीजन करते हैं। सबसे पहले 237 हमारे पास है, कितना है 237। अब 235, तो 235 में 2 मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 470। तो 470 और 689, एक बार हम लोग यहाँ पे 3 से करके देख सकते हैं। यहाँ पे तो 3 से करके देखते क्या आएगा, 5 का 5 बचेगा, एक कैरी में 3 9 और 1, 10 का 0 बचा हाथ में, एक कैरी में 3 6 और 7, तो यहाँ पे 705 आ गया, यानी यहाँ पे बड़ा आ जा रहा है। कितना बड़ा, 16 बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 2 के साथ ही जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 470, कितना आ जाएगा 470। सब्ट्रैक्ट कीजिए 9, यहाँ पे फिर 1 और यहाँ पे 2, हाँ ये रहा। और फिर यहाँ पे हम लोग 3 को आराम से उतार सकते, 3 को आप लोग उतार लीजिए। अब 235 है, कितना है 235। अब 235 में हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 235 में जब हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2350। तो 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 + 45 का 5, 4 कैरी में 9 27 और 1, सॉरी 27 और 4 31 का 1 और यहाँ पे 3, 9 13 और 3 21, तो 2115, तो 2115। सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आ जाएगा, 13 में 5 जाएगा 8 और यहाँ पे 9, तो इसने इसे कैरी दिया होगा, तो यहाँ पे कितना बचा होगा बोलिए, यहाँ बचा होगा 8 में 1 जाएगा 7 और ये कट जाएगा। अब ये यहाँ पे 1, अब 1 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए 235 है और यहाँ पर, अच्छा ये हम लोगों ने कितने बार में निकाला, ये 9 टाइम्स में आया था ना, हाँ तो ये 9 टाइम्स में आया था। ओके, तो वहाँ पे 9 में लिखना भूल गया था। अब 781 है और हम लोग यहाँ पे कहाँ तक अभी निकाल चुके थे, ये हम लोग निकाले थे 705 तक, यानी 3 टाइम्स तक निकाल चुके हैं। और ये छोटा हो रहा तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते थे, 705 माइनस बचेगा 76। तो रिमाइंडर आ गया, क्वेश्चन आ गया, दोनों चीज़ें आ चुकी है। तो क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, कितना है 293 और फिर रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर है 76। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। आप लोग एच देखते हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 145 और यहाँ पे 1450145। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम सॉल्व कर सकते हैं इसे कैसे, 3 डिजिट यहाँ 3 डिजिट यहाँ, दोनों मैच कर गए फर्स्ट टाइम में। 145 ये उड़ गया, ये खत्म, 0 आया, 0 लगाइए, 0 का खेल खत्म, यहाँ फिर 145। अब ध्यान दीजिए कि 145 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उतारा है, लेकिन सिर्फ 1 उतर सकता था। 4 और 5 के लिए 0 लगाना पड़ेगा, 4 और 5 के लिए 0 लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, मैंने आपको डायरेक्ट उतार के दिखा दिया, इससे 2 0 बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे। एक तो खुद उतर जाएगा, लेकिन 4 और 5 को उतारने के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 टाइम इसमें, तो 145 ये पूरा कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बचा वो क्या है, 1001 10001 और रिमाइंडर जो है वो क्या है 0। ये इसका मतलब 0 होता है, पूरा कट जाना, 12 - 12 0, इसी में ये यहाँ पे 0 आया। ओके, तो यहाँ पर हमारा वर्कशीट 3 कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। अब इसी पे बेस्ड अगले वर्कशीट में आपको कुछ वर्क प्रॉब्लम्स दिए गए हैं एंड उसे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। यदि आप उस वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो राइट साइड वाले वीडियो में क्लिक कीजिए एंड मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मिडिल में क्लिक कीजिए एंड आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप डीएवी क्लास 5 के स्टूडेंट तो इस चैनल पर आपको डीएवी क्लास 5 साइंस एसटी मैथ सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे। बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है उसमें आपको जाना होगा। एंड हम लोगों का यहाँ पे वर्कशीट 3 सॉल्व हो गया। अगले वीडियो में हम लोग वर्कशीट 4 को सॉल्व कर लेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।